अंदर गया तो बाहर ना आवे, बाहर गया तो अंदर ना आवे। रुक जाए चलते चलते, ए भाई कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अभी है, भगवान का सिमरन कर लो। हरि सिमरन ही सबसे बड़ा कार्य है। अरे अरुण, तो ये सांसों का क्या भरोसा है भाई? ये तुझे दिखाई नहीं? और ये कल से जो भी माताएं लेकर के आएंगे वो वहां रखा हुआ है, शुरू में ही एक मेज पे वो बर्तन, वहीं पे आप उसको रख दिया करो। यहाँ तक बोलो बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, आज के आनंद की जय। जय श्री राधेश। महाराज युधिष्ठिर ने जब मना किया कि नहीं इसको छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मैं ये बैठेगा तो मैं बैठूंगा, नहीं तो आपको अपना विमान लेकर के चले जाएगा। और जैसे युधिष्ठिर जी का संकल्प देखा तब साधु साधु कह करके वहां एक चमत्कार हुआ। और जानते क्या चमत्कार हुआ? वही कुत्ता जो उसके संग में चल रहा था वही धर्मराज बन के खड़ा हो। हे युधिष्ठिर, तू सचमुच धर्म को धारण करने वाला है, तूने धर्म को धारण किया है। यह परीक्षाएं होती है भाई, और भगवान से हम तो ये निवेदन करें, प्रभु आप परीक्षा हमारी तो मत लेना कम से कम, नहीं तो हम तो परीक्षा में हार जाएंगे। हम कहाँ परीक्षा दे पाएंगे? कलयुग के जीव छोटी छोटी चीजों में हम हार जाते हैं, तो परमात्मा की परीक्षा कैसी? अरे कौन होगा वो जिसने अपना पुत्र काट करके शेर के सामने डाल दिया भगवान श्री कृष्ण के? कितनी बड़ी परीक्षा होगी। यहाँ युधिष्ठिर जी महाराज ने जब कहा और धर्मराज प्रकट हुए, और फिर युधिष्ठिर जी महाराज को लेके गए सशरीर, और फिर थोड़ा जो उन्होंने बोला था एक बार स्वर्ग का और नरक का दर्शन करवाया। महाराज परीक्षित गद्दी पे बैठे और उनके मंत्रियों ने जो युधिष्ठिर जी के साथ में थे उनको राजकाज का कार्य संभाला दिया। ये भी बड़े प्रतापी राजा हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रिय हैं, और बड़े भाव से अपनी जनता का पालन पोषण करने लगे पिता की तरह, जैसे पुत्रों का पिता करते हैं, और राजकाज का कार्य बड़े ढंग से चलाने लगे। और अब समय का परिवर्तन हुआ और कलिकाल का पार काट गया। हमारे यहाँ समय को 4 भागों में बांटा गया है। एक सतयुग है, एक त्रेता है, एक द्वापर है, एक कलयुग है। ये 4 भाग ब्रह्मा जी ने समय का किया। तो अभी जहां हम बैठे हैं कलिकाल में हम लोग हैं, और हम तकदीर वाले हैं कि हमारा जन्म कलयुग में हुआ, और भी तकदीर वाले हैं कि कलयुग के भी प्रथम चरण में, अभी कलयुग पालने में है, बहुत छोटा बच्चा है, इस वक्त हमारा जन्म हुआ। तो यहाँ बड़ी आसानी से हम परमात्मा को पा सकते हैं। कलयुग में वो सब काम नहीं कर सकते। कलयुग जोग ना जग ना ज्ञाना, कलयुग में हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम ये बड़े बड़े काम कर सकें। तो एक सामर्थ्य तो है, एक तो कृपा है भगवान की, कि भगवान ने कहा कि कलयुग में मानसिक दोष नहीं लगते हैं। मानसिक पुण्य जरूर मिलता है, मानसिक दोष नहीं लगता है। मानसिक पुण्य क्या है? यदि आपने देखा कोई गरीब असहाय व्यक्ति है और मन में ये आया कि मेरे पास में पैसा नहीं है, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं इसकी सहायता कर देता, मेरे पास पैसा होता तो मैं मंदिर निर्माण करवा लेता, मेरे पास पैसा होता तो मैं भागवत की कथा करवा लेता। तो जैसे आपके मन में ये भाव आया, आपकी भागवत की कथा हो गई, ये मानसिक पुण्य है। मंदिर का निर्माण हो गया, मानसिक पुण्य है। मन से आपने कहा कि मैं इसकी सहायता करूं, मानसिक पुण्य है। तो आप अच्छा अच्छा सोचा करो भाई, कलयुग में ये पुण्य बहुत आसानी से मिलता है। मानसिक पुण्य बड़ी आसानी से मिलता है। आपके मन में आया मैं इस गरीब की सहायता कर दूं, इस बीमार की सेवा कर दूं, मैं मंदिर का निर्माण करवा दूं, मैं तीर्थों में चला जाऊं, तीर्थों में मैं भंडारा कर दूं, हजारों संतों को भोजन करवा दूं, संतों महात्माओं की सेवा करूं, मन से यदि आपने संकल्प कर लिया तो आपको उसका पुण्य मिलेगा। ये कलयुग की देखो कितनी बड़ी महिमा है। और यदि आपके मन में कोई पाप आ गया, बाई चांस आ गया, तो उस पाप का आपको दंड नहीं मिलेगा, भगवान ने कृपा कर दी। नहीं तो कलयुग में तो कोई बचता ही नहीं,
ना संत बचते, ना महात्मा बचते, ना योगी बचते, ना जति बचते, ना यति बचते, कोई नहीं बचता, क्योंकि हमारे मन में तो बड़े पाप आते हैं, एक एक क्षण में पाप आते हैं। तो कलयुग में मानसिक पुण्य है, मानसिक पाप नहीं। आपके मन में कोई पाप आ गया तो आप उसको जुबान पे मत लाओ और उसको कर्म में मत डालो, तो आप बच जाओगे। हाँ, कोई पाप आ गया, आपने उसको जुबान पे लिया है, उस पाप को किसी से चर्चा कर दी और उसको कर्म में डाल दिया, तब आपकी अधोगति पक्की है। लेकिन आ गया कोई पाप मन में, तो भगवान को सिमरण करो, राधा रानी का नाम लो, हे भगवान मुझे बचा, और वहां से भाग जाओ, भागो वहां से। जहां आपके मन में पाप आया वहां से भागो, नहीं तो ये पाप बहुत, ये कलयुग में कहीं ठिकाना नहीं है। बड़े बड़े तपस्वियों को भी उठा करके पटकता है, काल का प्रभाव है। अब महाराज युधिष्ठिर का वंशज महाराज परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने मां के गर्भ में इसकी रक्षा की, भगवान श्री कृष्ण का भगत है, गड़बड़ हो गई। आज शिकार खेलने के लिए गया, बहुत सारे शिकार करी, रास्ते में आ रहे थे और एक दृश्य देखा, कर्ता बन गए। एक सुंदर राजवेशधारी व्यक्ति गाय और बैल को डंडों से मार रहा था। गाय भी रो रही थी, बहुत दिनहीन हो रही थी, और बैल की 3 टांगें टूट चुकी थी, एक टांग पे था, बड़ी मुश्किल से खड़ा हो रहा था। और जैसे देखा अब राजा ने, तो राजा के मन में आया, मेरे राज्य में गऊ और बैल के ऊपर अत्याचार, और दूध से भी सफेद बैल है, दिव्य ज्योति उसमें से प्रकट हो रही है, दिव्य ज्योति गऊ में से प्रकट हो रही है, तो ऐसा तो नहीं लगता है कोई साधारण गाय या बैल है। और फिर ये मार क्यों रहा है? जैसे कूदे घोड़े से, ललकारा उसको, ठहर, मेरे नगर में तू कौन है जो गऊ और बैल को त्रास दे रहा है, मैं तुझे अभी बताता हूँ। इतना कहकर के तलवार निकाली, तो वो जो गाय और बैल को पीट रहा था राजा के चरणों में गिर गया। महाराज मैं आपका शरणागत। अब जब चरणों में गिरा तो राज धर्म कहता है, क्षत्रिय धर्म कहता है कि शरण में आए हुए को हथियार डाल दे, उसको युद्ध से भाग जाए, उसको ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए। अब राजा ने राज धर्म का निर्माण किया और उसको उठाया, उठो कौन हो, गाय और बैल को क्यों मार रहे हो? तो उन्होंने बैल से गाय से पूछा आप कौन हो और ये आपको क्यों मार रहे हैं? तो बैल ने कहा कि राजन, कोई कहता है प्रारब्ध है, कर्मों का फल है, कोई कहता अपने कर्मों का भोग भोगना है, कोई कहता तकदीर है, कोई कहता संचित कर्म है, कोई कहता प्रारब्ध कर्म है। और जब ये बात कही तो राजा समझ गए साधारण बैल तो नहीं है, जो इतनी बातें बता रहा साधारण बैल तो नहीं है। तो महाराज आप हैं कौन? तब उस बैल ने कहा मैं धर्म, और ये आपके साथ में ये धरती। तो आपकी हालत क्यों? क्योंकि कलयुग आ गया, हमारी यही दशा होगी। आगे का दृश्य, कलयुग में लोग धर्म को नहीं मानेंगे, धर्म की टांगे तोड़ दी हम लोगों ने। सतयुग में धर्म 4 पैरों पर था, सत्य, सोच, दया, दान। एक एक युग बीतता गया, एक एक टांग टूटती गई। अब कलयुग में केवल एक टांग पे, दान पे, और दान भी हम लोग करते नहीं है, दिखावा करते हैं, दिखावा। जो सबसे फटा हुआ नोट होता है ना, जिसको दूध वाला ना ले, सब्जी वाला ना ले, फल वाला ना ले, उसको ले जाकर मंदिर में रख दो। भगवान जी, और उसको रास्ते में जहां से फटा हुआ वहां से पकड़ करके ऐसे लहराते हुए ले जाओ। कहां जा रहे हो? मंदिर में 100 रुपए चढ़ाने। लोग सोचे बड़े दानी है, ये नहीं पता ये 1 रुपए में भी नहीं चल रहा है, इसलिए ये मंदिर में डालने के लिए जा रहा है। भगवान भी देखते हैं, डाल जाते, कोई बात नहीं। तेरे पास में तो एक फटा हुआ नोट, मेरे पास 84 लाख फटे हुए नोट है, तेरा नक्शा ढीला कर दूंगा जब मेरे पास आएगा। तो दान भी बचा नहीं। अब चंदे चिट्ठे, पर्ची कटवाओ, फिर पर्ची को जेब में रख करके घूमो। धर्मशाला बना दी लाखों रुपए लगा करके, फिर उसके ऊपर एक काला पत्थर लगा दिया, ये धर्मशाला फलाने अपने पिता की याद में बनवाई, जीरो कर दिया उसके धर्म को, दान को। जहां आपने दान देने के बाद में अपना वैभव गा दिया, आपने दान देकर के 4 लोगों से बता दिया, हे बहन जी मैं गई थी वृंदावन, मैंने 5 संतों को खाना खिलाया, जीरो। मैंने इतने लोगों को वस्त्र दिया, जीरो।
मैंने धर्मशाला बनवाई 0, गौशाला बनवाई 0। जहां भी आपने नाम लगा दिया। दान क्या कहता है शास्त्र? शास्त्र कहता है इस हाथ से दान दो तो इसको पता नहीं लगना चाहिए। इस हाथ से जब दान दिया तो इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कितना दिया, क्या दिया, क्यों दिया। एक संत जी ऐसे देते थे दान ऐसे। तो किसी ने कहा बाबा आप ये नीची गर्दन करके और आप ऐसे फेंकते हैं, कौन ले रहा है, क्या ले रहा है, आपको पता है? उसने कहा नहीं, तो मैं जानना भी नहीं चाहता। ना मैं जानना चाहता हूं, ना मैं जनाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि देनदार कोई और है, देनदार कोई और है जो भेजत है दिन रैन, और लोग भरम हम पे करें तासो नीचे नहीं। इसलिए मैं नीची गर्दन करके, नीची आंखें करके बैठा हुआ हूं। देनदार कोई और है, भेजने वाला, देने वाला कोई और है, मैं तो माध्यम मात्र हूं। तो मैं यदि इसको देख लिया कि मैंने इसको दान दिया, तो ये आदमी जब भी मेरे सामने आएगा तो मेरे मन में एक घमंड आएगा, मैंने इसको दान दिया। और यदि इसने मेरी शक्ल देख ली तो मैं कहीं बाजार में जाऊंगा तो नतमस्तक हो जाएगा, इसने हमको दान दिया। इसलिए ना इसने मेरी शक्ल देखी, ना मैंने इसकी शक्ल देखी। कौन है, किसको दिया, किसने दिया? देनदार कोई और है, भेजत है दिन रैन, देने वाला कोई और है। मैं कौन हूं दान देने वाला जो दिन रात भेजता है? लोग हम पे भ्रम कर लेते हैं, इसलिए मैंने नीची गर्दन कर रखी है। ऐसी बेनी बेन जू नित सीखे हुसैन, जो जो कर ऊंचो करे त्यों तो नीचे नहीं। जैसे जैसे परमात्मा आपको ऊपर बढ़ाए तैसे तैसे आप तिनके की तरह, तृण की तरह, घास की तरह छोटे बनते चले जाओ। ये मानव जीवन का रहस्य है। जितना आपको धन मिले उतनी सरलता, जितना आपको ज्ञान मिले उतनी सरलता, जितना आपको बल मिले उतनी सरलता। दान मिले तो दुखियों की सेवा करो, ज्ञान मिले तो अज्ञानियों की सेवा करो, बल मिले तो निर्बलों की सेवा करो, रूप मिले तो उनको सहारा दो जिसके पास, जिनके पास में कमी है। अपने लिए रूप नहीं, अपने लिए धन नहीं, अपने लिए दान नहीं, अपने लिए बल नहीं ना। परमात्मा ने दिया तो परमात्मा की सेवा में लगाओ, तब तो ये सार्थक होगा, अन्यथा भाई नहीं। राजा परीक्षित ने ललकारा, पता चला धर्म और धरती है, तब उसको कहा कि तुम मेरे राज्य से निकल जाओ, तुम धर्म और धरती को त्रास देते हो, तुम्हें मेरे राज्य में रहने का अधिकार नहीं। तो उसने कहा महाराज एक बात पूछूं आपसे, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, सारी धरा पर आपका राज्य है, तो मैं जाकर के कहां रहूं? और अब मैं आ गया हूं, मुझे रहना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं कलयुग हूं और पाप मेरा साथी है। याद रखना, कलयुग का साथी है पाप। हमको रहना यहीं पे, आपको स्थान दे दो, आप बता दो कोई स्थान, हम वहां रह जाएंगे। अब राजा परीक्षित ने बहुत विचार करने के बाद में सोचा कि इनको ऐसी जगह दे दूं जहां ये पड़े रहे और कोई पूछे भी नहीं। लेकिन उनको क्या पता था कि कलयुग में तो गति दुर्गति हो जाएगी। महाराज परीक्षित ने दिया स्थान, जाओ तुम वहां, कहां? जहां मदिरा बेची और पी जाती है, जहां दारू बेची जाती है और दारू पी जाती है, वहां कलयुग का और पाप का निवास है। याद रख लेना, पुण्य नष्ट होते हैं वहां पे। आपने जितने भी पुण्य कमाए, यदि आप मदिरा का सेवन करते हो, आप कितने बड़े योगी तपस्वी क्यों ना हो, आपने मदिरा का सेवन किया, आपके घर में यदि मदिरा का पान हुआ तो आपके घर के पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ये कलयुग को वरदान है। महाराज परीक्षित ने भेजा उसको कि वो स्थान जहां पापी लोग जाएं वहां जाओ, तुम वहां रहो। अब ये रोने लगा, नहीं महाराज नहीं, यहाँ तो इतने पाप बढ़ेंगे कि मदिरा पान करने के बाद में इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, वो बुद्धि शून्य हो जाएगी, उसकी इंद्रियां शून्य हो जाएंगी और वो अनर्गल कोई ना कोई ऐसा बुरा कर्म कर बैठेगा कि सारा सर्व सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए मुझे वहां नहीं जाना। तो दारू जहां बेची जाती है और पी जाती है तो पाप भी नहीं रहना चाहता। भाई हम क्यों पिए? अब दूध की दुकानें कम है, दारू की दुकानें ज्यादा हैं, और सड़कों के ऊपर लगा रखे बोर्ड, दुकान इधर है। सड़कों पे
थोड़ा सरकार ने कुछ सख्ती बरती थी कि कुछ 200-300 मीटर दूर करो हाईवे से, पता नहीं मुझे, लेकिन वहां बोर्ड लगा दिया इधर है, और खेतों के बीच में खोखा लगा करके बैठे हुए, और वहां शाम के समय में देखो दूध की दुकान पे इतनी भीड़ नहीं होती है, वहां सब लोग जाते हैं, दिन भर कमाई करते हैं, हाथ तोड़ मेहनत करते हैं, और शाम को वहां चले जाते हैं। तो वहां पाप का निवास है, कलयुग बैठा हुआ है। तो घरों में जो भी निवेदन है, आप मानो तो मानो, ना मानो तो आपकी मर्जी है। अच्छा एक बात पूछें, हाथ ऊपर करना भैया, तुम तो ठाकुर लोग हो, तुम अपनी बिटिया की शादी करने के लिए कोई लड़का ढूंढते हो, बिटिया की शादी करने के लिए लड़का चाहिए, और वहां जैसे आप पहुंचे तो घर भी बहुत पसंद आ गया, बहुत बढ़िया घर है भाई, बहुत जमीन भी है, लड़का भी सुंदर है, सब चीजें बढ़िया बढ़िया हो गई। फिर किसी ने आके कह दिया और सब चीजें तो ठीक है, पर लड़का रोज शाम को दारू पीता है, भाई दारू पीनी इसकी आदत है, दारू बहुत पीता है, बाकी सब चीजें तो ठीक है, घर अच्छा है, माँ बाप भी अच्छे हैं, जमीन जायदाद भी है, रुपया पैसा भी है, पर लड़का दारू बहुत पीता है, आप लड़की की शादी करोगे वहां ना? और जब तुम लगन लेके जाते हो, जब तुम शादी करते हो, तब तुम कहते हो दारू की बोतल लाओ। भाई ये कहां की सभ्यता भाई? तुमने चलो कर दिया कि उस घर में के लड़के की भाई लड़का दारू नहीं पीता, उसका पिताजी भी नहीं पीता, बहुत अच्छे घर वाले, बड़ी बड़ी, जब तुम लगन लेकर के वहां जाते हो बिटिया का, तब तुम कहते हो साहब लगन में आए हैं तो दारू तो होनी चाहिए, दामाद चाहिए बिना दारू वाला, और तुम जाकर के मांगो दारू, फिर बारात आएगी तो बारात को दारू। भैया कहां की? अब जो बारात में दारू पिलाओगे वो कौन होगा? तुम्हारा नहीं तो किसी और का दामाद बनेगा कल, या किसी का बन चुका है। तो भाई इस बीमारी से बचो, हे ठाकुर लोगों, हाँ को कि आज के बाद में चाहे कुछ भी हो, हम अपने घरों में शराब नहीं पिलाएंगे, ये तो कहीं भागवत सुनने का आपको फल मिलेगा, और नहीं तो फिर जो किया है वो तो ठीक है, राधे राधे तो है ही। तो यहाँ पाप का निवास, पहली बात जहाँ दारू बेची और पी जाती है, नंबर 2 फिर तुम्ही पे आएगी, मैं क्या कहूं, जहाँ पशुओं का वध होता है, मांस खाया और बेचा जाता है, जहाँ पशु कटते हैं, और तो और थोड़ा बिटिया की शादी में 2, 4, 5, 10 पशुओं का बलिदान कर देते हैं। मेरी बिटिया की शादी है और किसी की बेटी को मार दिया मैंने, बकरी को, वो भी किसी की बेटी होगी। मेरे बेटे की शादी और मैंने बकरी के बच्चे को मार दिया, वो भी किसी का बेटा होगा। मेरे बेटे की शादी, मैं किसी के बेटे का बलिदान करूं? नहीं भाई नहीं, इन बुरी आदतों को छोड़ो। तो दूसरा स्थान दिया जहां मांस खाया जाता है या बेचा जाता है, वहां पाप है, वहां कलयुग है, वहां पुण्य नष्ट हो जाते हैं। आप मानोगे नहीं मानोगे, पुण्य नष्ट हो जाएंगे। नहीं मानो अच्छा है, क्योंकि इस जुबान के रस के लिए तुम तो सिर्फ इस जुबान को नहीं, ये जो 2-3 उंगल की जो जुबान है, इसी को हम काबू नहीं कर पाए। इस जुबान से जब यहाँ आ गया कोई भी खाना, यहाँ जब पेट के अंदर उतर गया, उसका कोई रस ही नहीं बचा आपके लिए, खाली मुंह में रखा, जुबान तक इसका रस है। तो ये इतनी जगह को आप नहीं सुधार पाए, तो फिर दुनिया कैसे सुधरेगी? रसना को काबू में करो। तो दूसरा स्थान दिया जहां मांस बेचा और खाया जाता है, जहां पशुओं का वध होता है, वहां जाकर के रहो। तो मांस खाना हमारे शास्त्र में निषेध है, हमारे यहाँ मांस नहीं खाया जाता है। सात्विक प्रसाद बनता है, सात्विक प्रसाद का भोग लगता है भगवान को, और भगवान को भोग लगा करके हम खाते हैं, तो मांस का भोग कैसे लगाओगे भाई? फेरों में पंडित जी जो स्वस्ति वाचन बोलते हैं, जो मंत्र बोलते हैं, देवताओं का आह्वान करते हैं, आपके घर में फेरों में देवता आकर के बैठे हो, देवताओं का आप भोग कैसे लगाओगे मांस का? बोलो कैसे लगाओगे मदिरा का भोग? तो माने आपने देवताओं को जो भोग लगाया उन्होंने ग्रहण नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, तो फिर आपको पुण्य कैसे मिलेंगे? तो जहां मांस बेचा जाता है और खाया जाता है, वहां पे कलयुग और पाप का वास है। नंबर 3, जब कलयुग रोया महाराज यहाँ नहीं और दो, तो उसको कहा गया अच्छा तुम एक काम करो, जाओ जहां जुआ खेला जाता है वहां रहो। तब कलयुग फिर रोया, हे महाराज परीक्षित, जुए का स्वाद तो आपके खानदान से ज्यादा कौन जानता है?
जुए में तो आपकी दादी को निर्वस्त्र करने की बात आई थी। जुआ तो बहुत खराब जगह है महाराज, जुआ तो नहीं और कोई स्थान दो। और आजकल घर घर में गांव गांव में जुआ खेलते हैं, चौकड़ी लगा लगा करके बैठे रहते हैं, और जब पूछो क्या करें, बोलो टाइम पास कर रहे हैं। ये टाइम पास करने का साधन है? टाइम पास करने की चीज है? अरे टाइम का सदुपयोग करो। जब टाइम को पास कर रहे हो तब तुम्हें पता नहीं, जिस दिन टाइम तुम्हें बाईपास करेगा ना, उस दिन तुमको दो पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। रामायण की चौपाइयां बोलो, भगवत गीता के मंत्र बोलो, श्रीमद् भागवत महापुराण में जाकर के बैठो, किसी को बुला करके शास्त्री को वेद का भाव सुनो वहां पे उनसे वेद को पढ़ो। चंचल पंडित चंचल घोड़ा, चंचल चाहिए, चंचल हाथी घोड़ा, चंचल राजा चाहिए, विद्वान पंडित चाहिए। चंचल पंडित बैठ सभा में नित उपदेश सुनावे। जो सभा में बैठे और नित उपदेश करे, गांव में पंचायत बैठे, गांव में सभा बैठे, गांव में मंदिरों में आकर के लोग उपदेश सुने, तब तो हमारा जीवन सफल होगा। सारी जिंदगी में कभी उपदेश माने नहीं, मनमाना आचरण किया तो व्यवहार बिगड़ जाएगा। तो जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का वास, पाप का वास। फिर ये फिर रोया महाराज यहाँ नहीं, तब इसको स्थान दिया, जाओ जहां स्त्रियां अपने शरीर का सौदा करती हैं। फिर ये रोया, तो 4 स्थान महाराज परीक्षित ने दिए, तब ये कलयुग रोया, पाप रोया। नहीं नहीं महाराज यहाँ नहीं। तब उन्होंने कहा अच्छा जाओ वहां चले जाओ जहां पाप की कमाई है। सोना, पाप से जो धन कमाया जाता है वहां भी कलयुग है, वहां भी पाप है। जो घूस से पैसे कमा के लाते हैं, ईमानदारी से अलावा जो पैसा बेईमानी से कमा के लाए, उसमें वास है कलयुग का। और ये ध्यान रख लेना भाई, आप तो किसान व्यक्ति हो और हो तो भी सरकारी सेवा में भी हो, तो ऐसे स्थान पे हो जहां बेईमानी नहीं कर सकते हो और ना करनी चाहिए। नहीं तो भाई ये कहीं छोड़ेगा नहीं, आपका विनाश करेगा। आप बच जाएंगे तो आपका पुत्र का विनाश करेगा, और किसी कारण से प्रारब्ध से पुत्र भी बच गया तो आपकी तीसरी पीढ़ी का तो सर्व सत्यानाश कर देगा। आपको पानी देने वाला कोई बचेगा नहीं, ये याद कर लेना। ये महाराज परीक्षित ने जगह दी है पाप को, कलयुग को। और फिर महाराज परीक्षित यहां से चले और पाप उनके माथे पे चढ़ गया। और जब उनके माथे पे चढ़ा तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और बुद्धि भ्रष्ट हुई तो ऋषि का अपमान कर दिया। उनके माथे पे कलयुग चढ़ गया। क्यों? क्योंकि आज उनके सर के ऊपर जो मुकुट लगा हुआ है वो पाप की कमाई का था, वो पापी का मुकुट था। हमेशा युधिष्ठिर का मुकुट लगाते थे, आज उसने खजाने में देखा एक बहुत सुंदर मुकुट पड़ा हुआ है, उसको निकाला, साफ करवाया और माथे के ऊपर लगा लिया, और उस मुकुट को लेकर के गए शिकार खेलने। और उसी पाप की कमाई, पापी का मुकुट पहनने से कलयुग माथे पे चढ़ गया। एक चीज का और ध्यान रखना, कभी किसी के वस्त्र नहीं पहनना, किसी के भी, किसी दूसरे के वस्त्र, दूसरे के गहने नहीं पहनना। न जाने उसने किस स्थिति से बनवाए हुए, वो आपके पुण्य को नष्ट कर देगा। महाराज परीक्षित ने केवल आज मुकुट पहना पापी राजा का, जो खजाने में पड़ा हुआ था, जरासंध का मुकुट था, आज लगा लिया सिर पे। जैसे सिर पे लगाया बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसलिए किसी के भी बहुत बेस बदलती हो। जीजा तू मेरा पैर, मैं जीजा का पैर, जीजा जीजा। फटे हैं, पुराने हैं, जैसे भी है, भगवान की कृपा, धो सिलो, अपनों को पहनो। किसी भी दूसरे से हाँ कहीं ऐसी समस्या हो जाए, भाई लेना देना पड़ी जाए, तो भगवान का ध्यान करो, परमात्मा से निवेदन करो, प्रभु अब ऐसी स्थिति आ गई है, क्योंकि एक ही जोड़ी लाए थे, भीग गए बारिश में, सर्दी लग रही है, अब तो पहनने पड़ेंगे, तो भगवान को निवेदन करके पहन लो। समझ में आई? फैशन के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। शादी में जा रही, तेरी साड़ी दे दे, साड़ी में लग गई आग, फिर तो सावधानी बरतनी है। राजा परीक्षित ने मुकुट लगा लिया और फंस गए। अब ये इनके सर पे बैठ गया कलयुग। जैसे काल सर पे बैठा, आए और प्यास लगी हुई थी,
ऋषि के आश्रम के नजदीक से निकला तो जो सदैव ऋषियों की मुनियों की सेवा करता था, संतों को देख करके जिसका मन मयूर की तरह नाचने लगता था, और जो ऐसा भाव देखता था, संतों को आता हुआ देखता था तो मन में एक उमंग आती थी, नाचने लगता था, दौड़ करके उनके चरणों में लेट जाता था, उनकी सेवा करता था और कहता था अपनी प्रजा से, अपने लोगों से, संतों को देख करके हाथ जोड़ करके निवेदन करता था, हे प्रभु आपको देख करके मेरा भाग्य खुल गया, आपको देख करके मेरे मन में आनंद आ गया, मैं तो ऐसा, आप मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, आप पधारे हैं। तो संतों के चरणों में बैठ करके प्रसन्न होता था जो राजा आज संत का अपमान कर दिया। जैसे संत आते हुए दिखे ऐसे तो दौड़ करके राजा लेट जाए और गावे, क्या बोले, हो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं अब तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं अब तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं अब तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं अब तो। बड़े भाग ते संत पधारे उठ कर करूं प्रणाम, बड़े भाग से संत पधारे उठ कर करो प्रणाम, हाँ बड़े भाग से संत पधारे उठ कर करूं प्रणाम, बड़े भाग से संत पधारे उठ कर करो प्रणाम, सेवा करूं भाग मेरे जागे, 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 वो घर में आए चारों धाम संतन को देखूं अब तो, ओ मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं अब तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं अब तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं अब तो। हरि हरि संत भगवान की जय हो। संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु, संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु, संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु, संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु, ओ संत मिलावे राम जी से, संत मिलावे राम जी से, संत
भक्ति करूं हरि की हो करके निष्काम। कैसे भक्ति करूं हरि की हो करके निष्काम। कैसे भक्ति करूं हरि की हो करके निष्काम। कैसे भक्ति करूं हरि की हो करके निष्काम। हो ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा। ऐसी युक्ति बताओ बाबा। ऐसी युक्ति बताओ बाबा। हाँ सुमिरूं मैं तो हरि को, नाम संतन को देखो अब तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो अब तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो अब तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो अब तो। बोलिए संत भगवान की मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं हम। जहां संत महात्मा को आते हुए देखे तो मन मोर की तरह नाचे। आज मेरे घर में चारों धाम आ गए हैं, आज मेरा बड़ा भाग्य हो गया। ऐसा राजा का भाव था। और अपने पूर्वजों को देखते थे तो ऐसे ही करते थे। बड़ा भाव था राजा का। आज गलती हो गई, और गलती ये हुई कि संत का अपमान कर बैठे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि बदल जाती है। इसलिए भाई शरण रहना पड़ेगा। भगवान को भूल गया वो, और इसमें आगे कि मैंने कलयुग को यहाँ यहाँ जगह दे दी। क्यों? क्योंकि सर के ऊपर जो ताज बंधा हुआ है अहंकार का है। राजा को अहंकार आ गया। संत जी के आश्रम के बाजू से निकले और संत जी बैठे हुए थे समाधि में। पेड़ के नीचे कुटिया के पास संत महात्मा समाधि में बैठे हुए हैं, और इसने घोड़े पे चढ़े चढ़े आवाज लगाई, ए बाबा मुझे पानी पिला, प्यास लगी हुई थी, बाबा पानी पिलाओ। जो संतों के चरणों में बैठ करके सेवा करता था, आज संत को आदेश दे रहा है। देखो कितनी बुद्धि भ्रष्ट होती है। हे भाई, पाप की कमाई आई जीवन में, बुद्धि भ्रष्ट कर दी, दूसरे का मुकुट खाली लगाया, बाकी कुछ नहीं किया। भगवान जिसके रक्षक है, भगवान ने जिसके प्राणों की रक्षा की है, भगवान जिनके दादाओं के चरणों में बैठते थे, उनके पैर की ठोकर खाते थे, भगवान ने वहां सेवा की, झूठे बर्तन तक उठाए। उसी राजा की आज स्थिति, एक गलती कर दी, एक पाप की कमाई आगे करना। यदि किसी बगीचे को बर्बाद करना हो तो उसमें एक उल्लू आ जाए। एक उल्लू यदि बगीचे में रहने लगे, बगीचा बर्बाद हो जाएगा। किसी उर्दू के शायर ने बहुत बढ़िया बात बताई, बर्बाद गुलिस्तां की खातिर, बर्बाद गुलिस्तां की खातिर सिर्फ एक ही उल्लू काफी है। बर्बाद गुलिस्तां की खातिर सिर्फ एक ही उल्लू काफी है। या तो हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। हम में तो इतने सारे पाप बैठे हुए, एक पाप ने राजा परीक्षित को धराशायी कर दिया। एक पाप ने, हम में तो पाप ही पाप है भाई। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मत्सर है, जुआ खेलना, दारू पीना, मांस खाना, सारे पाप लेके बैठे। हमारा क्या होगा भाई? तब तो एक ही निवेदन बचता है, हे परमात्मा, जो कर लिया आज तक सो कर लिया, अब भगवान तेरी शरण में, अब सौगंध खाते हैं कि अब के बाद में कोई पाप नहीं करेंगे। अब इन 5 स्थानों पे भगवान भूल करके भी नहीं जाएंगे। और यदि इनके ऊपर नजर पड़ भी जाए तो 2 बारी राधे 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 कहते हुए हाथ जोड़ करके वहां से निकल। पाप के सामने मत खड़े होना, पाप धराशायी कर देगा। क्योंकि कलयुग में हमारी शक्ति इतनी ताकतवर नहीं है।
जहां 5 आदमी बैठ करके दारू पी रहे हो ना, वहां खड़े भी मत होना। नहीं तो शादी है, रिश्तेदारी है, आप यदि कहोगे मैं नहीं पीता हूं ना, वहां से भाग जाओ। जैसे हो कि भाई साहब एक पैक बोलो, रे एक बात याद आई, अभी आया 2 मिनट में, और भाग जाओ वहां से। यदि वहां खड़े रहे तो आपको पिला देंगे। कोई जीजा बोलेगा, कोई साड़ा बोलेगा, कोई भाई बोलेगा, अरे आज मेरे बेटे की शादी, तुझे खुशी नहीं है? खुशी इस बात में कि दारू पीऊं? पिला देंगे आप। इसलिए पाप जहां भी दिखे भाग जाओ, वहां ज्यादा बलवान बनने की कोशिश मत करना, हारने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। भागो वहां से। तो जो भी ये स्थान दिखाई दे वहां से भागो, राधा रानी की शरण लो और चल पड़ो। भगवान श्री कृष्ण को नमन करो। ये घोड़े पे बैठ करके आदेश दे रहा है, ए बाबा पानी पिला। महात्मा समाधि में। अब कोई जवाब नहीं आया उस तरफ से, तो अहंकार और बढ़ गया। मैं राजा, ये झोंपड़ी में बैठता है, मेरे पास महल है। भैया इनको थोड़ा शांत करो, इनको बोलो काम करो, बात कम करो। अब वो उनकी आदत है, बेचारे क्या करें, कितनी देर तक मौन रहे। अब समस्या तो है, आलू ला, चाकू ला। अब खाना तो हमारे लिए बना रहे हैं, अब हम कह देंगे बंद, तो फिर नून ज्यादा गिरेंगे और बंद करवा, मिर्ची ज्यादा डालें, कच्ची रख दें। एक समस्या है, बहुत समस्याएं हैं, पर फिर भी बोलो बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। रसोइये से, वैद्य से, जो आपकी कमजोरी जानता है उससे कभी बैर मत करना। वैद्य से बैर नहीं होना चाहिए, नहीं तो दवाई कुछ और देगा, बीमारी कुछ और, दवाई और कुछ और दे देगा। और रसोइये से करा तो तुम्हारा ऐसा हालत खराब करेगा, तुम खाना नहीं खा पाओ, कभी मिर्च ज्यादा, कभी नमक ज्यादा, कभी जला हुआ, कभी कच्चा, सब कार्य करेगा। और जो आपका राज जानता हो तो कहीं ना कहीं फंसवा देगा। ठीक है, तो हम हाथ जोड़ करके इनसे यही करेंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की। राजा परीक्षित ने आदेश दिया, जब नहीं तब अहंकार आ गया। मैं राजा, ये कुटिया में रहने वाला एक साधु, मैं महल में रहता हूं, मेरी इसकी क्या बराबरी? मुझे देख करके आंखें बंद कर ली, मुझे देख कर प्रणाम नहीं किया, मेरे लिए पानी लेकर के नहीं आया। राजा का अहंकार जागृत हो गया, और जो संतों की सेवा करता था, आज उस राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सर के ऊपर काल बैठा हुआ है और संत को दंड देने के लिए चल पड़ा, मैं इसको दंड दूंगा। अब जैसे चला 4 कदम तो देखा कि मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है, तो मरे सांप को उठा करके उसके गले में डाल दिया और चला गया, और खुद चला गया अपने महल की तरफ में। और जब गले में सांप डाला, अब इस महात्मा को तो पता नहीं, क्योंकि ये तो समाधि में है। देखो समाधि किसको कहते हैं? संसार से कट जाने को समाधि कहते हैं। हमारा संसार से रिश्ता है तो हम समाधि में नहीं है। संसार से जब कट जाते हैं तो समाधि, नींद भी छोटी सी समाधि है, नींद में भी हम संसार से कट जाते हैं। नींद में गए, कहाँ क्या हो रहा है, और बहुत गहरी नींद हो तो कहीं ढोल भी बज रहे हो तो नहीं पता चलता है। संसार से कटने का नाम समाधि है। अब ये संत तो संसार से कटे हुए थे, भगवान के साथ में बैठे थे, इनको पता नहीं कि गले में कुछ डाल दिया। शरीर का भी भान भूल जाते समाधि में, जब सोते हो तब शरीर याद थोड़ी रहता है। हाँ, घुटने में दर्द हो तब याद रहता है, क्योंकि करवट बदलोगे तो वो फिर याद दिलाएगा कि मैं हूं, नहीं तो आराम से सो जाओ। ये समाधि है। तो एक समाधि है, थोड़ी हमारी जनसाधारण की जैसे सोते हैं, संत महात्मा इसी समाधि में बैठ जाते हैं, और यही समाधि भगवान शंकर की लगती है। शंकर सहज स्वरूप समारा, लगी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर तो बहुत लंबी समाधि में चले जाते हैं। बीते सम्मत सहज 87 हजार वर्ष तक भगवान शंकर समाधि में चले जाते हैं, 1-2 दिन के लिए जाते हैं। तो महात्मा समाधि में थे, शरीर का भान था नहीं। अब शरीर के ऊपर किसने क्या डाला इनको पता नहीं। अब इनके पुत्र आ गए, बड़े तपस्वी हैं, और जैसे इन्होंने देखा
पिता के गले में मरा हुआ सांप, तो क्रोधित हो गए, किसने की ये बदमाशी, मेरे पिता समाधि में बैठे हुए हैं और पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने कहा वो राजा ने डाला है। किसने? राजा परीक्षित ने। अरे कैसे? हाँ हमने देखा, वो आया था, मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, उठा करके महात्मा के गले में डाल दिया। अब ये तपस्वी है पुत्र, लेकिन एक चीज बताएं, धन भी उसी व्यक्ति के पास में रहना चाहिए जिसके पास में संयम हो, ज्ञान भी उसी के पास में हो, बल भी उसी के पास में हो। और ये है तपस्वी है, बहुत ज्यादा इसके अंदर तप का बल है, लेकिन पिता के मुंह में आ गए और एकदम से जल लिया हाथ में और जल लेकर के संकल्प किया। जो राजा इतना घमंडी है, अपने बल और अपने राज्य का इतना घमंड करता है, मैं उसे श्राप देता हूं, आज के 7वें रोज उसको तक्षक नाग डसेगा। और जैसे श्राप दिया, जल छोड़ा, संकल्प करके जमीन पे, धरती कांपी। जब धरती कांपी तब समाधि टूट गई महात्मा की। ये क्या हुआ? तब सामने देखा लाल लाल अंगारे जैसी आंखें, भभकता धधकता हुआ चेहरा। क्या हुआ पुत्र? अरे क्या हुआ? अरे तुम ऐसे क्यों खड़े हुए? तो उसने कहा पिताजी गले में देखो। देखा तो मरा हुआ सांप था, उतार करके डाल दिया। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों हो? उन्होंने कहा मैंने श्राप दे दिया। किसको? जिसने आपके गले में सांप डाला। अरे किसने डाला? राजा परीक्षित ने। तब संत ने कहा बेटा गलती कर गए। हे बेटा, राजा के शरीर में सारे देवता होते हैं, सर्वदेव राजा के शरीर में बैठते हैं, और परीक्षित जैसा राजा वो तो ये गलती करेगा ही नहीं। और बाई चांस उसने कर दी किसी कारण से उसने गलती कर दी, तो तूने उसको इतना बड़ा दंड दे दिया। उसने मेरे गले में मरा हुआ सांप डाला और तूने जिंदे सांप से कटवा दिया, और वो भी तक्षक से। दूसरा सांप काटेगा तो कुछ जंतर मंत्र होता है, कोई जंतर मंत्र करके उसका जहर उतारा जा सकता है। तक्षक का तो ये भी नहीं हो सकता, तो तक्षक का उसको श्राप है, पुत्र तूने गलती कर दी। तो उसने कहा तो कह दिया 7वें रोज मरेगा वो राजा। तब महात्मा ने सोचा अब ये पुत्र ने तो कर दिया, और राजा की जो गलती हुई सो हुई, अब मेरा धर्म बनता है कि मैं राजा की रक्षा करूं। तब उन्होंने अपने 2 शिष्य भेजे, बेटा जाओ और राजा को सावधान करो, हे राजन तुम्हारे पास जीने के केवल 7 दिन हैं। और जो राजा को सावधान करे वो तो करें, हमको भी सावधान होना चाहिए, हमारे पास में भी 7 ही दिन हैं। हम सबके पास 7 ही दिन है जीने के, और 7 भी जिएंगे कि नहीं जिएंगे। राजा का तो पक्का हो गया था, पक्का कि 7 दिन तक तो जिएगा ही, क्योंकि 7वें रोज ही काटेगा उसको तक्षक, इससे पहले तो मरेगा नहीं। हमको तो ये भी नहीं पता 7 श्वास भी आएंगे कि नहीं आएंगे, अगला श्वास भी आएगा कि नहीं आएगा, नहीं तो 7 दिन में मरेंगे हम भी। 8वां दिन हमारे लिए भी नहीं है, सारा संसार 7 ही दिन में मरता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, 8वां दिन है ही नहीं। तो यहां मौत तो 7 ही दिन में है, लेकिन जो जीना जान जाता है उसके लिए तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और जो जीना नहीं जानता तो उसकी तो मौत बैठी हुई काल सर के ऊपर तो बैठा हुआ है, पंजा फंसा रखा है, जब मर्जी उठाएगा। जैसे बाज चिड़िया के बच्चे को उठा ले जाता है, ऐसे कभी भी उठा ले जाएगा। सब ठाठ धरे रह जाएंगे जब लाद चलेगा बंजारा। सारे ठाठ, कोठी, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, धन, वैभव, परिवार, पुत्र, पत्नी, पति, सब किसी की पेश नहीं चलती। जब वो आएगा उठा ले जाएगा, सब लोग तड़पते रह जाएंगे, रोते रह जाएंगे, चीखते रह जाएंगे, चिल्लाते रह जाएंगे, और रहम नहीं करता है। काल के पास दिल नहीं है, इसलिए उसका दिल पसीजता नहीं है, उसको किसी के ऊपर रहम नहीं आता। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अभी पैदा हुआ है, 100 बरस का हो गया, किसी के ऊपर रहम नहीं करता है, बिना रहम, दिल है ही नहीं, रहम क्या करे। वो निर्दयी भी है और दयावान भी है। भगवान के 2 रूप हैं जो ये कार्य करते हैं, एक नाम है धर्मराज और एक नाम है यमराज। यमराज रहम नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं, और जब कोई अच्छा कार्य होता है तब ये धर्मराज बन जाते हैं।
वही गद्दी पे बैठा हुआ धर्मराज हो जाता है, वही यमराज हो जाता है। जब यमराज होता है तब आदेश देता है करो इसके टुकड़े टुकड़े, डालो इसको मशीन में, और शरीर मरता नहीं है। फिर चीखते चिल्लाते हैं, रोते हैं, तब कहीं पे हमारे पास। इसलिए जिंदगी रहते रहते जतन कर लेना चाहिए। इस जिंदगी में रहते रहते जतन कर लो, नहीं तो फिर ठिकाना नहीं है। मान लो हमारी बात को, संत लोगों से सुन करके बता रहे हैं। जीवन रहते रहते जतन कर लो। जीवन गया, पतंग आपके हाथ में है डोरी, जब तक डोरी हाथ में तब तक उसको ऊपर नीचे कर लो, दाएं बाएं कर लो, उसको उतार लो चाहे चढ़ा लो। जैसे डोरी कटी तो कर लो भाई, कर सकते हो तो क्या कर लो। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले रे, आत्मा के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत करे अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे
कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सब रोगों की, दवा मिल जाए सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सब रोगों की, दवा मिल जाए सभी रोगों की। ओ जिंदगी को अपनी चमन कर ले रे, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, 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 ओ बंदे तो हरि गुण गा कर, ओ बंदे तो हरि गुण गाकर, ओ बंदे तो हरि गुण गा कर, ओ बंदे को हरि गुण गाकर, ओ आत्मा से हरि का मिलन कर ले रे, आत्मा से हरि का मिलन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। ए भाई, ये शरीर रहते रहते कोई जतन कर लो। अब देखो राजा परीक्षित को जैसे ही ये श्राप मिला, अब वो घर पहुंचे, घर पहुंचते पत्नी आरती की थाली लेकर के आई। राजा लोग जब पहुंचते थे कहीं घर से बाहर से, तो उनकी धर्म पत्नी महारानी आरती की थाली लेकर के आती थी, आरती करती थी उनकी, माने उनका स्वागत करती थी। हमको भी पति घर से बाहर से आए तो उसका स्वागत करना चाहिए, आरती की थाली सजानी चाहिए। हाँ, आरती तो तुम भी करती हो, आजा आजा तेरी आरती करूंगी। करती हो आरती तो करती हो। हाँ, नजदीक से तेरी आरती उतारूंगी आज। पति जब बाहर से आए तो उसको जलपान दो, बैठाओ उसको आराम से, उसके दिन भर की कोई अच्छी बुरी बातें पूछो।
और फिर कोई घर की बात हो तो बोलो। अब पत्नी आरती उतारने के लिए थाली लेकर के जैसे राजा की देखी शकल, आरती की थाली रखने के बाद में जब राजा बैठ गए, मुकुट उतार दिया, तो उसने पूछा महाराज, जहां तक मुझे पता है आपके अधिकार में राज्य है, सेना आपके अधिकार में है, आप चक्रवर्ती सम्राट है, सारे धनिक बनिक आपकी आज्ञा में है, आपके पुत्र आदि आपकी सेवा में लगे हुए हैं, सेना आपके अधिकार में है और मैं आपकी सेवा में हूं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कार्य हो। ऐसा क्या हो गया? आपका तेज क्षीण हो गया। ऐसा क्या कार्य हो गया महाराज से कि महाराज का तेज क्षीण हो गया, माने आपके चेहरे का नूर कम हो गया है। और राजा ने जैसे मुकुट उतारा तब सतबुद्धि आई, तब अपनी रानी से कहने लगा, हे महारानी, आज मुझसे एक पाप हो गया, एक ऋषि का अपमान। अभी वो बात कर ही रहे थे, क्योंकि जब तक मुकुट था तब तक तो उसको नहीं पता चला, लेकिन जैसे मुकुट उतारा, हमारा भी, हमसे भी ऐसी बहुत बारी गलतियां होती हैं। और जैसे वो कुमार उतरता है, किसी को भला बुरा कहा है, किसी को गाली गलौज करके आ गए, लेकिन जैसे घर में आए और घर में आते वो कुमार उतरा, फिर हमारी सद्बुद्धि आती है, ओहो मुझसे गलती हो गई। पर हम में और राजा में एक भेद हो गया, राजा प्रायश्चित करना चाहता है और हम प्रायश्चित करना नहीं चाहते। वहां हमारा घमंड हमको रोक देता है, कौन जाए? मान लो अपने चाचा को, ताऊ को, अपने पिताजी को, अपने भाई को कुछ कटु वचन बोल के आ गया और फिर मन में गिलानी आई, मैंने गलती करी, तो हम ये नहीं करते कि चलो उठो अभी इसी वक्त जाकर के उनसे माफी मांग लें। या आप अपनी सहेली को, देवरानी को, जेठानी को, सास को, ननद को, किसी को कुछ गलत सलत बोल दिए और फिर आपको सद्बुद्धि आई, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, तो उस वक्त हमारे मन में एक विचार नहीं आता कि चलें उठे और उससे माफी मांग लें, भैया गलती होगी माफ कर दो। क्योंकि यदि हम कहते हैं ये हमने किया तो वो हम पे हैवी हो जाएगा। यदि हमने गलती मान ली तो फिर तो हमको जीने नहीं देंगे। तू 20 दिन भी तूने ऐसे ही किया, 20 दिन भी, तो ये समस्या हमारी। अरे गलती मान लेनी चाहिए, हो गई गलती तो हमारा पाप तो नष्ट हुआ, हमारा तो जो बुरा कर्म था वो सुधर गया। और एक बात एक और बताएं आपको, वो सामने वाला आपको माफ करे कि ना करे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। संत लोग कहते हैं यदि आपसे जघन्य से जघन्य पाप भी हो गया तब भी आप उस व्यक्ति के पास जाकर के यदि मन से 4 बारी माफी मांग लें, 4 बारी मन से। अभी आप गए, आपको धक्का देकर बाहर कर दिया, फिर आप गए, फिर धक्का देके आपने 4 बारी माफी मांग ली, यहाँ माफ हो गए ना, वहां माफ हो गए, उसके दरबार में आप माफ। गलती इंसान से होती है भाई, हो गई, अब हम इसकी माफी चाहते हैं, हम इसका प्रायश्चित चाहते हैं, तो हमको माफी मांग लेनी चाहिए। हम तो पति और पत्नी भी यदि आपस में गड़बड़ कर देते हैं तो पत्नी माफी नहीं मांगती है, भाई और भाई में भाई माफी नहीं मांगता है। माफी मांगना हमको आया ही नहीं, हमने सीखा ही नहीं, क्योंकि कोई संस्कार लिए नहीं। माफी मांगने वाला बड़ा होता है माफ करने वाले से। पर हम घमंड के वसी कुछ नहीं बोलते, जरा सा कहीं कुछ होता है तो हमारा अहंकार खड़ा हो जाता है, मैंने थोड़ी किया, इसने किया, इसलिए ये गलती मान रहा है, इसलिए ये गलती मान रही है, इसलिए इसने माफी मांगी है। नहीं भाई नहीं, माफी मांगने वाले को भगवान माफ करता है, तो भगवान के प्यारे हो जाओगे, भगवान के दरबार में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ जाएगा। गलती करना तो एक स्वभाव है, हो गया। अरे रास्ते पे जा रहे हो, कहीं फिसलने गिर गए, पैर फिसल गया, तो अब इसके ये माने थोड़ी अगर तुम कपड़ों को लपेट करके गंदगी में घूमते रहो ना, उन कपड़ों को धो, यही तो माफी मांगना है, यही तो सफाई है। कपड़े धो, बढ़िया कपड़े पहन करके फिर चलो रास्ते पे। इसलिए मेरे भाई बहन, राजा परीक्षित ने कहा मुझसे गलती हो गई, और उसी वक्त दरबार ने आकर के कहा महाराज शमीक ऋषि आश्रम से 2 ब्रह्मचारी आए, बुलाओ, आदर सम्मान के साथ लेकर के आ जाओ। वो लेकर के आए, राजा ने खड़े होकर के प्रणाम किया। जिनके गुरु को अपमान कर दिया, जिनके गुरु का, अब उनके शिष्यों का खड़ा होकर के स्वागत करते हैं, प्रणाम किया उनको। हे ब्रह्मचारियों, आपके चरणों में नमन है, क्या आदेश है मेरे लिए? तो उसने कहा महाराज आदेश कुछ नहीं, गुरुजी ने एक सूचना भेजी है, आपके पास 7 दिन है जीने के लिए, 7। 8वां रोज आपके पास नहीं है, 7 दिन में आप जी सकते हैं, जो भी करना चाहे कर लें। ऋषि के पुत्र ने आपको श्रापित कर दिया है और तक्षक नाग आपको डसेगा। ये
आपको सूचना है, अब हम चलते हैं। इतना कहकर वो तो चल पड़े। अब राजा के मन में बड़ी शांति आई है, बड़ी शांति। मैंने जो पाप किया था उसकी मुझे सजा मिल गई तो मेरा कल्याण हो गया। हमको जब पाप की सजा मिलती है तो हमारा अंदर रोता है, हमारा अंतःकरण रोता है। हम बदला लेने की बात करते हैं, गलती हम भी करते हैं, पाप हम भी करते हैं, और जब उस पाप का कोई दंड मिलता है तब हम दूसरे को दोष देते हैं। इसने ऐसा किया मेरे साथ, इसने ऐसा किया मेरे साथ, इसने ऐसा किया मेरे साथ। हम अपने कर्तव्य को तो भूल जाते हैं, अपने कर्म को तो भूल जाते हैं। राजा परीक्षित बिल्कुल शांत हो गया। अच्छा हुआ ऋषि ने मुझे दंड दे दिया, श्रापित कर दिया, तो जो पाप मैंने किया उसको मुझे सजा मिली। माने अभी सजा मिली तो मेरा आगे का तो मामला सुधरे। अभी हमने किसी को कुछ कह दिया, उसने थप्पड़ मार दिया, तो आगे का रास्ता साफ। नहीं तो वो जो कहा वो पाप तो हम लेकर के घूमेंगे। इतने पाप हमने किए हैं। संत लोग यही तो कहते हैं, पाप की गठड़ी शीश धरे फिर मुंड पकड़ के रोवत है। और हम पाप को ही बचाते हैं। भाई संसार के लोग ध्यान से सुनो, हम लोग पाप को ही बचाते हैं, पुण्य को तो बखेर देते हैं। आपके पास में दो बर्तन है, दो, एक में आपके पुण्य है, एक में आपके पाप है। पाप को हम बचाते हैं और पुण्य को बखेर देते हैं। यार हमसे मूर्ख कौन होगा? होना चाहिए कि पाप को बखेरें और पुण्य को बचाएं। लेकिन आप सब सोचो, आपने जरा सा कहीं पुण्य किया, जरा सा किसी का भला किया तो 20 आदमियों को बताते हो मैंने इसका ये भला किया, ये भला किया, ये भला किया, ये भला किया। 20 लोगों को बताया, आपका पुण्य खत्म। पाप को बचा करके बैठे हो। कोई पाप कर दिया आपने, उसको किसी को नहीं कहते हो। कहीं चोरी कर लिया, कुछ नहीं बताते हो कभी भी। कहीं बेईमानी कर ली, कुछ गलत काम कर लिया, जो भी कुछ गलती करी, जो भी पाप किया, उसको तो अब बताया नहीं किसी को भी। किसी को नहीं बताते। पति पत्नी को नहीं बताता है, पत्नी पति को नहीं बताती है, भाई भाई को नहीं बताता है, बाप बेटे को नहीं बताता, माँ बेटी को नहीं बताता, पाप को नहीं बताते हैं। और जरा सा किसी का कुछ कर दिया, उसको नगाड़ा डाल करके गले में ढोल बजाते हैं पूरे नगर में। मैंने इसका ये कर दिया, मैंने इसका ये कर दिया, मैंने इसका ये कर दिया। इसलिए हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और पाप की गठड़ी सिर पे रहती है। इसलिए भवसागर को पार करना मुश्किल है। पाप की गठड़ी शीश धरे अब मुंड पकड़ क्यों रोवत है, चल उठ मुसाफिर भोर भई अब रैन जो सोवत। विचार करो, विचार हमारे अपने जीवन में विचार करना, हमको दूसरे को नहीं देखना, अपने जीवन में विचार करना है। क्या हम ऐसा करते हैं? जरा सा किसी का भला किया तो सब लोगों को बताते हैं, कहीं दान देकर के आए तो सबको बताया, किसी की सेवा कर दी तो सबको बताया। बहुत सारे कहते हैं मैंने मेरे सास ससुर की ऐसी सेवा करी, पूरे गांव में पूछ लो, मेरे बराबर सेवा करने वाला नहीं। आपने खत्म कर दिया। आपने जो झगड़ा किया ननद के साथ में, जो झगड़ा किया जेठानी के साथ में, जो बैर बांधा सास के साथ, वो कभी किसी को नहीं बताया। तो पाप हमने सहेज करके रखा। होना चाहिए था पाप को बखेरो, पाप बताओ और पुण्य को बचाओ। राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए, मेरा पाप था निपट गया, इसी जीवन में निपट गया, नहीं तो ये आगे मुझे बहुत दुख देता। ऋषि का अपमान, और भगवान शंकर तो सीधा सीधा बोलते हैं। भगवान शंकर कहते हैं साधु अवज्ञा फल तुरंत भवानी। संत की अवज्ञा माने संत का अपमान का फल तुरंत मिलता है उसी वक्त। आप कोई बेईमानी, चोरी चकारी, हेराफेरी, किसी का अपमान करो, वो आगे जाकर के फल मिलेगा। लेकिन संत की अवज्ञा, संत का अपमान तुरंत उसी वक्त। अभी राजा परीक्षित ने गले में सांप डाला, तुरंत फल मिल गया। अभी इंद्र के आसन पे बैठे हुए महाराज नहुस ने ठोकर मारी संत को, उसी वक्त अजगर बन के नीचे गिर गए। तो संत अवज्ञा, संत की कभी भी अवज्ञा नहीं। हाँ, आपको पसंद है ठीक है, नहीं पसंद है ठीक है। कोई संत के वेश में पापी भी है, आपको उसकी बुराई नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी ना। आप प्रणाम करो, सामने से आए प्रणाम महाराज जी। यदि वो आपसे कुछ मांगता है तो एक रोटी दे दो, पानी पिला दो, बस। आगे रुपया पैसा की नहीं, रुपये पैसे उस संत को नहीं चाहिए होते हैं। आगे प्रणाम करो और निकल जाओ, बुराई नहीं करो। पाखंडी है, ढोंगी है,
संसार को लूट रहे हैं, समाज को लूट, वो जो करेगा वो करेगा। आप शांत रह जाओ, आप प्रणाम करके अपना आगे सुधारो। हो सकता है कि वो सच्चा संत हो, हमको ना पता लगे, हम उसकी बुराई कर दें, उसका अपमान कर दें, फिर हो सकता है पाखंडी हो। रावण भी तो आया सीता जी के पास में, कैसे पता कि ये सही है कि गलत? कालने में भी तो बैठा है हनुमान जी महाराज के सामने, कैसे पता चले सही के गलत है? प्रणाम करो उसको, प्रणाम करके आगे निकलो। अब ये राजा परीक्षित मन में विचार करते हैं, बड़ी अच्छी बात, अब मैं 7 दिन तक क्या करूं? तो देखो, मौत सबकी आती है, हम संसारी लोग मौत से डरते हैं। अब ये राजा है तो इसको उद्योग करना चाहिए था मौत से लड़ने के लिए। क्या करना चाहिए था? बहुत बड़ी सेना है इसके पास में, पूरी दुनिया पे इसका राज है, बड़े बड़े महात्मा इसको जानते हैं, कोई सपेरे इसको जानते हैं, तो ये अपना बचाव कर सकता था कि 7 ही दिन की तो बात है, 7वें रोज तो मैं एक काम करूं, एक शीशे का महल बनवा लूं, कमरा मोटे शीशे का, सपेरों को बैठा दूं, बंदूक लेकर के लोगों को बैठा दूं, सेना को, मंत्र बोलने वालों को बैठा दूं, और वो तक्षक आएगा कहां से? तो वो आएगा नहीं तो 7वें रोज में बच जाऊंगा। लेकिन नहीं, ये नहीं कह रहा ना, संत का श्राप विफल नहीं हो सकता, तो मुझे 7वें रोज तक्षक डसेगा तो डसेगा। अब मुझे ये उपाय नहीं करना कि तक्षक से बचूं, मुझे ये उपाय करना है कि तक्षक के दंश के बाद में जो मेरी गति है उससे बचूं। और सांप के डसने के बाद में जानते हो गति क्या होती है? अकाल मृत्यु कहलाती है ये। और अकाल मृत्यु जिसकी होती है कि कहां पे होती है? सांप के डसने से, पानी में डूबने से, आग में जल जाने से, फांसी लगा लेने से, जहर खा लेने से, एक्सीडेंट हो जाने से, इत्यादि जो मौत है ये सब अकाल मृत्यु हैं। और जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसको प्रेत की योनि मिलती है, प्रेत बनेगा वो। प्रेत की योनि में भयंकर दुख है। यहाँ लोग थोड़े से दुख के चक्कर में, अरे बहुत दुखी है, जहर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, जल के मर जाते हैं। यहाँ का दुख कुछ भी नहीं है, जब प्रेत की योनि में जाएगा तब पता चलेगा। सामने भोजन रखा रहता नहीं खा पाता है, भूख लगती है बहुत जोर की नहीं खा पाता है, प्यास लग रही है सामने शरबत रखा नहीं पी सकता है, कड़ाके की सर्दी लग रही है सामने गद्दे रजाई रखे नहीं उठ सकता है। वो प्रेत अपने आप कुछ नहीं कर पाएगा, उसको झेलना पड़ेगा, दुख सारे दुख झेलने पड़ेंगे उसको। शीत, उष्ण, बारिश, घाम, भूख, प्यास, और उनकी भी एक दुनिया है, वहां पे भी दंड भांति भांति के। तो प्रेत की योनि में राजा परीक्षित को पता था मैं प्रेत की योनि में जाऊंगा, अब मैं प्रेत बनूंगा, मेरी दुर्गति हो जाएगी। तो कोई है माई का लाल जो मुझे बचा दे, मेरा बचाव कैसे हो सकता है? इसके ऊपर उसने ध्यान दिया। ये नहीं कि मैं बच जाऊं ना, बचूंगा, आज मरूंगा, कल मरूंगा, कल मरूंगा, परसों मरूंगा, मरना तो है। हमको भी ये याद रखना चाहिए कि हमको अपना बचाव करना है कि हमारा मरण कैसे हो। हमारा जीवन तो बिगड़ रहा है भाई, भोगों में जीवन तो बिगाड़ दिया हमने, फंस गए संसार में, जीवन तो बिगाड़ दिया। अरे मरण तो सुधारो, हमारा मरण कैसे है ये तो सोचो, हमारा मरण पवित्र हो ये करो। राजा परीक्षित ने कहा कि मेरा मरण पवित्र होना चाहिए। और हम संसार में आते हैं रोते हुए, और कोई कवि कहते हैं रोते हुए सब आए हैं, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। जो रोते हुए आए वो कोई बात नहीं, हंसता हुआ जाना चाहिए। हंसता हुआ जाने का मतलब है आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। इस संसार में जो भी आए सब जाएंगे, चाहे वो राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे साधु हो, चाहे ग्रस्त हो, सब जाएंगे। लेकिन जाएं कैसे? एक सिंहासन चढ़ी चले। एक के लिए विमान उतरा है, भगवान के पार्षद आए हैं उसको लेने के लिए, और एक को बांध करके डंडों से पीटते हुए। देखो पुलिस आती है 2 तरीके से। पुलिस है हमारी राजस्थान पुलिस, एक आती है चोर को पकड़ने के लिए, तो चोर आगे आगे भागता है, पुलिस उसको पकड़ती है। और एक पुलिस आती है किसी संभ्रांत श्रीमान व्यक्ति की रक्षा करने के लिए,
वही पुलिस है। वो लगती है लाइन, जब चीफ मिनिस्टर आएगा तो पूरे रास्ते के ऊपर एकदम से सफाई और साफ सुथरा करके, इधर भी पुलिस इधर भी पुलिस। वही पुलिस है, जब वो आता है तो उसकी सेवा में वो लगती है और चोर के पीछे भागती है। ऐसे जब हम जाते हैं तो एक होता है हमको आदर के सहित विमान लेने के लिए आता है, और एक डंडों से मारते हुए घसीटते हुए हमको लेकर के जाते हैं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बंदे जंजीर। जंजीरों में बंद का नहीं जाना मानव जीवन है। बहुत बारी जंजीरों में बन चुके हैं, अब जंजीरों में नहीं बन। वो पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब बिजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब बिजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन। ओ बाद में प्यारे पछताएगा जब बिजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब बिजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। चार दिनों का है जग में मेला, चार दिनों का है जग में मेला, कोई न साथी संगी अकेला, कोई न साथी संगी अकेला। जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा। और मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी वाले आया जग में हाथ पसारे जाएगा। ओ बाद में प्यारे पछताएगा जब बिगड़े से पंछी निकल जाएगा, जब बिगड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले
बिगड़े से पंछी निकल जाएगा जब, बिगड़े से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हाँ वो पापी मन करे भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो करे जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन। ओ बाद में प्यारे पछताएगा जब, बिगड़े से पंछी निकल जाएगा जब, बिगड़े से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, ओ राम जी का नाम प्यारे घट में धर ले, राम जी का नाम प्यारे घट में भर ले। ओ राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। जीवन मरण से तो मुक्ति पा जाएगा, जीवन मरण से तो मुक्ति पा जाएगा। ओ बाद में प्यारे पछताएगा जब, बिगड़े से पंछी निकल जाएगा जब, बिगड़े से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब, बिगड़े से पंछी निकल जाएगा 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 जब, बिगड़े से पंछी निकल जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री श्री राधेश। ऐ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा कब? जब इस पिंजरे को छोड़ करके पक्षी चला जाएगा। जिस रोज ये पक्षी उड़ जाएगा भाई बहनों, तब इस पिंजरे की एक ही हालत होगी, चार कंधे पे चढ़ना। बस चार कंधे पे चढ़ाएंगे और फिर बोलेंगे राम नाम, तब भी यही सिखाएंगे। तो जो राम नाम सत्य कंधे पे चढ़ने से पहले अपना बना लो। राजा परीक्षित ने विचार किया, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, कोई काम नहीं आया। मेरे पास अपार धन संपदा है, कोई रुपया पैसा काम नहीं आया। मेरे पास विशाल सेना है, वो भी काम नहीं आई। मेरा बड़ा परिवार है, वो भी काम नहीं आया। मेरे पास इतना वैभव है, कोई काम नहीं आया। मेरे पास महल है, कोई काम नहीं आया। बलशाली पुत्र है, कोई काम नहीं आया। रूपवती पत्नी है, कोई काम नहीं आया। उस संत की एक ठोकर ने, एक शब्द ने सब कुछ धराशायी कर दिया, एक शब्द ने। इसलिए मुझे अब वो करना है जो मेरा परम कल्याण।
घर का त्याग किया, अपने पुत्र को राज्य दिया और एक धोती पहन करके पतित पावनी गंगा के किनारे आ गए। और लगता है कि आज का समय कितना बज गया, आज का समय विश्राम पे है। अब राजा परीक्षित गंगा के किनारे आ गए हैं। संतों महात्माओं को सूचना मिली और बहुत बड़े बड़े संत महात्मा अपने अपने शिष्यों को लेकर के अपने आश्रम से आए। हजारों संत महात्मा इकट्ठे हुए और महाराज परीक्षित अपने कल्याण के लिए उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। अब वो क्या पूछ रहे हैं और क्या बताया जा रहा है, उनका परम कल्याण किसमें हो, ये चर्चा अब हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज की वाणी को हम विश्राम देते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे। भोग को लिया भाई। और राजा परीक्षित जब आए शुक्र क्षेत्र में, हस्तिनापुर से थोड़ी दूरी पे गंगा जी के किनारे आके बैठे और भगवान में ध्यान लगाया। प्रभु गलती हो गई, वो तो हो गई, अब इसकी जो भी सजा हो इसी जन्म में अभी मैं यदि भुगत लूं तो मेरा परम कल्याण हो जाए, नहीं तो सर्प की दंश से मुझे प्रेत की योनि मिलेगी। ये लिखा हुआ संविधान में, ब्रह्मा जी के संविधान में लिखा हुआ विधान, विधि के विधान में, सर्प काटेगा तो प्रेत बनोगे। तो उससे बचाव के लिए संतों की शरण में गए। अब क्या शरण ली उसकी चर्चा करेंगे कल। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वेदो व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देखो हमारी कथा में हमको हनुमान जी के दर्शन होते हैं। ए भाई ध्यान से सुनो, हमारी कथा में हमको हनुमान जी के दर्शन होते हैं। शायद आप लोगों को भी होते हो। विचार करना, हनुमान जी महाराज आते हैं, चुपचाप से बैठे रहते हैं, चद्दर ओढ़ करके अपने शरीर को छुपा करके एकदम से शांत, ना किसी से लेना ना किसी से देना, और कथा प्रारंभ होती है, आकर के बैठ जाते हैं और कथा के अंत तक बैठे रहते हैं। और बीच बीच में जय हो जय हो जय हो उद्घोष करते हैं, माने भगवान की कृपा का प्रसाद। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। रसिया मेरे मन बसिया, मेरा भोग करो स्वीकार रे, अब भोग लगाओ सावरिया। आओ रसिया मेरे मन बसिया, मेरा भोग करो स्वीकार, अब भोग लगाओ सारिया। माता यशोदा नहीं ये बिलो में, माखन मिश्री खाओ मेरे मोहन
के लिए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला है, सब ज्योति जगाने वाला है। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला है, सब ज्योत जगाने वाला है। हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह सुख करणी, यह दुख हरणी, यह सुख करणी, यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। यह मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, हर शाम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। एक करो, एक आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। अतुल रत गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।
अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। चरण छवि श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। सुन दीन दुखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। बरसे मेरे रामा प्रेम जल बरसे बरसे मेरे रामा गंगा पे बरसे यमुना पे बरसे बरसे मेरे रामा सरयू पे बरसे गंगा पे बरसे विष्णु पे बरसे बरसे मेरे राम शंकर जी पे बरसे हम पे भी बरसे तुम पे भी बरसे बरसे मेरे राम शंकर पे बरसे भक्तों पे बरसे संतों पे बरसे बरसे मेरे राम संगत पे बरसे प्रेम जल बरसे। श्री राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन अर्पण करके राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन घाटी पे पहुँचे जाए गिरधारी
के तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन अर्पण करके मन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन चलो रे चले सब गोवर्धन चलो रे चले सब गोवर्धन कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारो भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो माता की रक्षा हो भारत माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो आज के आनंद की जय हो जय श्री श्री राम राधे शाम को साथ में फिर मुलाकात होगी।